मैं बहुत ही गरीब घर की थी। गांव में रहकर हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। मैंने अपने पति से कहा क्यों ना हम दोनों शहर में जाकर रहें और वहीं पर ही कोई काम करें। मेरे पति मान गए और हम दोनों शहर जाकर रहने लगे। यहाँ पर मेरे पति ने एक जगह नौकरी कर ली थी और मैंने भी एक घर में आया की नौकरी कर ली थी। मैं एक घर में बच्चे संभालती थी। रात को घर जाने लगती तो मालिक कभी 2,000 कभी 3,000 रुपये मुझे पकड़ा देते थे। कुछ महीने के बाद अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। एक रात मेरे मालिक की बीवी नाराज़ होकर घर से चली गई और मालिक ने मुझे घर पर रोक लिया। उस रात मेरे होश उड़ गए क्योंकि उस रात मालिक ने मेरे साथ, मैं और मेरा पति शहर में काम करते थे। हम दोनों ही बीए पास थे, इसलिए मेरे पति को एक फैक्ट्री में वर्कर की नौकरी मिल गई थी। लेकिन उनकी तनख्वाह इतनी ना थी कि घर का गुजारा अच्छे से होता। इसलिए मैं भी एक आदमी के घर उसके बच्चे की केयर टेकर के तौर पर ख्याल रखने लगी। वे आदमी बहुत अच्छा था। मुझे वहाँ पर तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिल रही थी। जब मैंने अपने पति को इस नौकरी के बारे में बताया तो वे खुश हुए और कहने लगे, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे जमा भी हो जाएंगे। मैं भी दिन भर खाली होती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटा कर मैं उस मालिक के घर चली जाती थी। उसके दो छोटे बच्चे थे, दोनों ही जुड़वा थे। एक बेटी और एक बेटा, दोनों ही 1 साल के थे। उसकी बीवी बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, इसलिए उन दोनों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक उसके घर पर रहती थी। मुझे हैरत होती थी, एक माँ होते हुए भी वे अपने बच्चों को देखती तक नहीं थी। उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे भी मालकिन सख्त मिजाज की थी और मुझसे भी गुस्सा रहती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। मुझे अभी उनके घर कुछ ही दिन हुए थे काम करते हुए। मैं उस औरत के मिजाज को अच्छी तरह समझ गई थी। वे हर वक्त नौकरों पर चीखती चिल्लाती हुई नज़र आती थी और किसी से भी ज़रा भी काम ख़राब हो जाता तो उस पर चिल्लाने लगती थी। अगर मालिक घर आते तो उनसे भी ज़रा सी बात पर शोर मचाने लगती थी। मैंने ये बात महसूस की थी। मालिक अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी बीवी शायद अच्छी नहीं मिली थी। मालिक जब भी अपने काम से घर वापस आते तो सबसे पहले बच्चों के कमरे में जाते थे। मैं बच्चों के साथ ही बिज़ी रहती थी, इसलिए वे पहले दरवाज़े पर दस्तक देते। मैं फ़ौरन से ठीक होकर बैठ जाती। फिर वह ही दरवाज़ा खोलते और फिर अपने बच्चों को प्यार करते। मुझसे भी पूछते, बच्चों ने तंग तो नहीं किया, उन्होंने खाना पिया ना तो ठीक से है ना। मेरे मालिक तो पूरे दिन के बच्चों की रूटीन मुझसे पूछते थे। मैं भी अपने मालिक को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो वो कहने लगे कि 1 मिनट रुको। फिर उन्होंने अपनी जेब से पर्स निकाला और मुझे 1,000 रुपये पकड़ा दिए। ये देखकर मैं हैरान सी रह गई थी। हालांकि उन्होंने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 1,000 रुपये कम नहीं होते। मैंने एक नज़र मालिक की तरफ देखा था और मेरी आंखों में हैरानी थी। वे कहने लगे, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं मालिक, आप जो तनख्वाह देते हो वह ही काफ़ी है। मेरी बात सुनकर वे हल्का सा मुस्कुराए और कहने लगे, मैं अपनी खुशी से दे रखा हूँ, ये रख लो। मैंने वे पैसे पकड़कर अपने पर्स में रख दिए। मैं फिर जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुँची तो वे मुझे कहने लगे, बात सुनो। मैंने कहा, जी। वे कहने लगे, इस बात का ज़िक्र अपने मालकिन से मत करना, उन्हें मत बताना कि मैंने तुम्हें 1,000 रुपये दिए हैं। मैं कुछ देर तो इस बात को सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने हाँ में सिर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन न जाने क्यों उस रात मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो मालिक का मुझे 1,000 रुपये देना और दूसरा इस बात का कि मालकिन से छुपाने को कहना। ये दोनों बातें ही मेरे दिमाग में उलझन का काम कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद मालकिन ज़रा गुस्से वाली हैं, इसलिए मालिक को मना कर देती हूँ मुझे पैसे देने से। चलो, अगर उन्होंने दे दिए हैं तो कोई बात नहीं। मैंने वे पैसे संभाल कर रख दिए। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही जब दूसरे दिन मालिक ने मुझे 2,000 रुपये दिए थे। इस बार तो मेरा दिल शक में गिरफ्तार होने लगा था। आखिर मालिक मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे थे? मैंने वो 2,000 रुपये भी वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। आप क्यों मुझे रोज़ रोज़ इतने पैसे दे रहे हैं? मैंने फटाफट से अपनी चादर को सही किया था क्योंकि वे मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देख रहे थे। वे कहने लगे कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखती हैं इसलिए।
मैंने कहा वह मेरी ड्यूटी है और उसके पैसे मैं आपसे लेती हूँ। फ़िलहाल मैंने उस दिन उस शख्स से कोई पैसे नहीं लिए और घर वापस आ गई। लेकिन अगले ही दिन जब मैं बच्चों को सँभालने के लिए गई, तो मैंने देखा कि वे मालिक अपने काम से बाहर नहीं गए थे, बल्कि घर पर ही थे और बच्चों के पास ही थे। जब मैं आई तो मुझसे कहने लगे कि इतनी देर से आई हो, आपको पता है मेरे दोनों बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ है। उनके लहजे में फ़िक्रमंदी थी और थोड़ा सख्त लहजा भी था। मैंने घबराकर जब घड़ी की तरफ देखा तो 8:20 हो रहे थे और मैं रोज़ इसी वक्त आती थी। मैंने कहा, मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर वो मुझसे कहने लगे कि इस चीज़ के तो मैं आपको पैसे दे रहा था कि आप मेरे बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखो। देखो रात से इनको बुखार है, इनकी माँ तो इनकी परवाह नहीं करती, लेकिन मैंने आपको नौकरी पर रखा है ताकि मेरे बच्चों की अच्छी सी देखभाल हो सके। इसलिए नहीं कि आप देर से आओ और मेरे बच्चे यहाँ पर बीमारी में रोते रहें। एक बच्ची तो सो रही थी, लेकिन उनका जो बेटा था वो रोए जा रहा था। मैंने फटाफट मालिक से लेकर उसे अपनी गोद में ले लिया। दोनों बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। जैसे ही वे बच्चा मेरी गोद में आया, वे बिल्कुल खामोश हो गया था। मैंने उसे सीने से लगाया तो वे बुरी तरह से तप रहा था। मैंने कहा, आपको मेरा इंतज़ार करने की बजाय बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। देखो तो सही बच्चों को कितना बुखार है। मेरी बात सुनकर उसने अपने माथे पर हाथ मारा था और कहा, मेरी अक्ल काम नहीं कर रही थी। वाकई में मुझे तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। फिर उसने सोई हुई अपनी बेटी को गोद में उठाया और मुझसे कहने लगे कि चलो मेरे साथ, मैं इन्हें डॉक्टर को दिखा दूंगा। ये सुनकर मैं कुछ शौक सी गई थी। मैंने कहा, आप मुझे लेकर क्यों जा रहे हो? आप मालकिन को लेकर जाइए, वे माँ है और माँ बेहतर बता सकती है। मेरी बात पर मालिक थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, माँ ऐसी होती है क्या? जैसे कि मेरी बीवी है, इसे तो पता तक नहीं है कि उसके बच्चों को कौन सी दवाई देनी है और कौन सी नहीं। दवाई तो आपने ही उन्हें पिलानी है, ख्याल भी आपको ही रखना है। तो बेहतर होगा कि आप ही मेरे साथ चलो। मैं मालिक के साथ जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मालकिन बाहर हॉल में टीवी देख रही थी, साथ ही चाय भी पी रही थी। मुझे मालिक के साथ बाहर जाते देखा तो मुझे बुलाने लगी, कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? अब बच्चों को क्या हुआ है? मेरी बजाय मालिक ने अपनी बीवी को जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे बच्चों को बुखार है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। तुम्हें साथ में चलना है तो चलो, नहीं तो रहने दो। ये सुनकर मालकिन को तुरंत गुस्सा आ गया था और कहने लगी, ना बाबा ना, मुझसे नहीं संभाले जाते तुम्हारे बच्चे। तुम्हें शौक था ना बच्चों का। ये कहकर वे दोबारा से टीवी के चैनल चेंज करने लगे। मैं इतना हैरान थी कि माँ होते हुए भी इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती थी। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियाँ देखी थीं जो शादी से पहले लापरवाह होती हैं और वह ही लड़कियाँ शादी के बाद और बच्चे होने के बाद बच्चों के मामले में ज़िम्मेदार हो जाती हैं। ये कैसी माँ थी जिसके दिल में बच्चों के लिए कोई तड़प ही ना थी। मालकिन बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उन्हें बच्चों की ज़रा भी परवाह ना थी। पिछले 2 महीनों से मैं उनके बच्चों को संभाल रही थी और मैंने देखा था कि वे मालकिन हमेशा ही खुद को सजाती संवारती रहती थी। कभी नौकरों से नाखून कटवाती, कभी पैरों की मालिश करवाती, कभी तेल लगवाती, हर वक्त अपनी ही परवाह करती। दोनों बच्चों को बहुत तेज़ बुखार था। पूरा दिन मैं ही बच्चों के साथ घिरी रहती थी। एक को दवाई देती तो दूसरा रोने लगता, दूसरे को सुला देती तो पहले वाला जाग जाता और कोई ना कोई कमरे में पड़ी चीज़ ख़राब कर देता। बुखार से दोनों बच्चे ज़िद्दी और चिड़चिड़े हो गए थे, वरना मेरी बात मान लेते थे। लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रहे थे। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही मालिक आए तो मैंने जाने की इजाज़त मांगी तो मालिक कहने लगे कि ये बात सही तो नहीं लग रही है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरे बच्चों के साथ रह लेंगी तो ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रुक सकती हूँ। मेरे पति 9 बजे घर वापस आ जाते हैं और मुझे उन्हें खाना देना होता है। ये सुनकर मालिक अजीब से अंदाज से बोलने लगे, क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा, हाँ। मेरा जवाब सुनकर मालिक का चेहरा बुझ गया था। फिर एकदम से उन्होंने अपने चेहरे का रूप बदल लिया। फिर कहने लगे,
क्या आप अपने पति से कह देंगी कि एक रात के लिए आपको यहीं रहने दें? क्योंकि मुझे बच्चों को सँभालने का इतना आइडिया नहीं है। रात भर मैं कैसे बच्चों को सँभाल सकता हूँ? फिर आप उनकी मेडिसिन के बारे में भी अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने पति से ही पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने पति से इस बारे में पूछा, तो वे कहने लगे ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ। मैं खाने-पीने का इंतज़ाम खुद कर लूँगा। रात भर मैं बच्चों को सँभालती रही और अगले दिन बच्चे शाम तक भले चंगे हो गए थे। फिर जब मैं घर जाने लगी तो मालिक ने मुझे 5,000 रुपये पकड़ाने चाहे। मैंने कहा कि आप क्यों दे रहे हैं? वे कहने लगे आपने मेरे बच्चों को बड़े मुश्किल वक़्त में सँभाला है और इस पर आपका हक बनता है। इसलिए इससे इनकार मत कीजिए प्लीज़। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसों से क्यों तोल रहे हैं? मैं मानती हूँ ये मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह ही समझती हूँ। इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रख लें, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और वहाँ से चली गई। मेरी शादी को भी 4 साल गुज़र गए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। शादी के फ़ौरन बाद ही मैं उम्मीद से हो गई थी। जैसे ही ये बात मेरे पति को पता लगी, वे कहने लगे, तुम्हें पता है कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है और मैं इतनी सी तनख्वाह में एक बच्चा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। ऊपर वाले के लिए अभी तुम अबॉर्शन करवा लो, जैसे ही हालात ठीक होंगे फिर ऊपर वाला हमें बच्चा दे देगा। बच्चों का क्या है, बच्चे तो हो ही जाते हैं। उस वक्त मैं बहुत रोई थी। मैंने कहा था, हर बच्चा अपना नसीब लेकर आता है, तुम क्यों ऐसा सोचते हो? लेकिन वह मेरे आगे मिन्नतें करते रहा। मुझे समझाने लगा, कहने लगा मैं बहुत तंग हूँ, परेशान हूँ और भी तंग हो जाऊँगा, तुम मुझे समझो। उस वक्त मेरे पति का कोई लगा बंधा काम नहीं था, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। उसके बाद हम शहर आ गए थे। 3 साल से मेरे पति यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन हालात जैसे थे वहीं पर अटके हुए थे। और हर वक्त जब मैं ये कहती कि अब हमें औलाद के बारे में सोचना चाहिए, तो वे इनकार कर देते थे। कहते थे हम बच्चे के बारे में सोचेंगे, बस 1 साल और रुक जाओ। जैसे ही हालात ठीक होंगे तो फिर बच्चे भी हो जाएंगे। हम कौन सा बूढ़े हो गए हैं कि औलाद नहीं हो सकती है। वे हमेशा ही मुझे टाल जाते थे, लेकिन मेरे दिल में था कि ऊपर वाला मुझे औलाद दे दे। इसलिए जब उन दोनों बच्चों को संभालने की ज़िम्मेदारी मुझे मिली, तो मैंने ये नहीं समझा कि मैं नौकरी कर रही हूँ। वे बच्चे मेरे लिए एक बोझ हैं। मैंने अपनी सारी ममता उन पर निछावर कर दी थी और दिल से उनको संभालती थी। अगले दिन जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा मालिकिन और मालिक में झगड़ा हो रहा था। न जाने किस बात पर उन दोनों की इतनी बहस हो रही थी कि मुझे भी डर महसूस होने लगा कि कहीं वे आपस में तलाक न ले लें। मालिक तो यही कह रहे थे कि तुम हर वक्त शॉपिंग करती रहती हो या फिर अपने आप को सजाती संवारती रहती हो। एक रात को ही तुम्हें बच्चों को संभालना पड़ता है और वह भी तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हो। तुम्हें दूसरे कमरे में जाने से क्या मिलता है? ज़रा भी बच्चों की परवाह नहीं है। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मालिक बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हुए बाहर चले गए। मैं उस वक्त कमरे में सारा शोर सुन रही थी और बच्चे भी उस वक्त सहम कर बैठे थे, क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ कमरे तक आ रही थी। मेरा दिल धक से रह गया जब अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। बड़े ही गुस्से वाले अंदाज में मालकिन कमरे में आई थी और कहने लगी, चलो छुट्टी है तुम्हारी, यहाँ से निकलो। ये कहकर उन्होंने मुझे चुटकी बजाकर बाहर जाने के लिए कहा था। मैं खामोशी से बाहर निकल गई। मैं जानती थी कि वे औरत बहुत गुस्से में है, इसलिए कुछ नहीं सुनेंगी। मैंने अपना पर्स उठाया और अपने घर चली गई। फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे मालिक का फ़ोन आया। वे मुझसे कहने लगे कि फ़ौरन ही घर आ जाओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा मालिक, इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं। वे कहने लगे मुझे आपसे बेहद ज़रूरी काम है, आपका आना बहुत ज़रूरी है, आप फ़ौरन से मेरे पास आएँ। मैंने अपने पति को बताया तो वे कहने लगे हो सकता है बच्चों को फिर से बुखार ना आ गया हो, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। मेरे पति के पास मोटरसाइकिल थी, वे मुझे मालिक के घर के बाहर ही छोड़कर चले गए। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा चौकीदार की बजाय मालिक ने खोला था। मैंने चारों तरफ देखा तो चौकीदार भी घर में ना था। मैंने मालिक से पूछा तो वो कहने लगे कि चौकीदार अपने घर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, आप अंदर आओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर मैं मालिक के साथ अंदर चली गई।
पर मैं नहीं जानती थी कि अंदर जाते ही मुझ पर क़यामत टूट पड़ेगी। जैसे ही मैं अंदर गई, हॉल बिल्कुल खाली था। ये देखकर मैं थोड़ी परेशान हुई थी, इसलिए सोफ़े के किनारे पर जाकर बैठ गई। फिर मालिक सामने वाले सोफ़े पर बैठे अपना सिर पकड़कर कुछ सोचने लगे। फिर कहने लगे कि मेरी बीवी दोपहर से अपने मायके जा चुकी है। जब मैं घर आया तो मेरे बच्चे मौजूद नहीं थे। जब मैंने अपनी बीवी से फ़ोन पर पूछा तो वो कहने लगी मैं बच्चों को साथ लेकर नहीं गई थी। फिर कहने लगी चौकीदार को भी उसने वापस घर भेज दिया था। जब मैं घर आया तो घर पर कोई भी नौकर मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि चौकीदार भी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि बच्चों को वे खुद ले गई या फिर उसने बच्चों को अगवा किया है। वे बोले पता नहीं वे मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। फिर कहने लगे कि अगर आप बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद कर दें। मैं सोच रही थी कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, लेकिन ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। एक माँ होकर वे क्या खेल खेल रही थी अपनी ही सगी औलाद के साथ। अभी मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि जब पुलिस के गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी थी। कुछ ही देर में दरवाजे और दीवारों को लांघ कर पुलिस अंदर आ चुकी थी। मुझे और मालिक को देखकर पुलिस ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया और मुझ पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने लगी। कहने लगी कि आपकी बीवी ने सही कंप्लेन की थी, आपका इस औरत के साथ चक्कर है, तभी आपने उसे अकेले में यहाँ बुलाया है। और ये भी कहने लगे कि दोनों बच्चों को भी इस नौकरानी ने ही अगवा किया है। ये सुनकर मैं परेशान होकर रह गई थी। वे मेरे मालिक पर भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मालिक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वे फिर भी मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। मैं रोने लगी। मैंने अपने पति को फ़ोन किया, वह भी पुलिस स्टेशन में पहुंच गए, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार ना थी। मेरा पति उस मालकिन के पास चला गया और उसे कहने लगा कि मेरी बीवी ने आपके बच्चों को अगवा नहीं किया है और ना ही उसका किसी के साथ कोई चक्कर है। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसे छोड़ दो। वे कहने लगी मैं एक शर्त पर केस वापस लूँगी कि तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओगे, क्योंकि मेरे पति मुझे ये साफ साफ कह चुके हैं कि वो मुझे तलाक देकर तुम्हारी बीवी से शादी कर लेंगे, क्योंकि वह मेरे बच्चों का ज़्यादा अच्छा ख्याल रखती है। ये सुनकर तो मेरे पति भी दंग रह गए थे। मैं नहीं जानती थी कि मालिक ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मेरा दिल ये सुनकर बहुत गमगीन हुआ था। मैं तो उनका भला कर रही थी। मालकिन ने अपना केस वापस ले लिया और मैं अपने पति के साथ वापस अपने गांव आ गई थी। मुझे वे बच्चे बहुत याद आते हैं। जब माँ बाप यूँ लड़ते हैं तो बच्चों की क्या परवरिश हो सकती है। किसी ने सच कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसमें ही मेरी कोई भलाई थी।